नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीजी व्यापम में भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिसमें से बहुत से पदों के लिए जो सिलेबस जारी होता है उसमें जो गणित है वो रहता ही है। और सीजी व्यापम में जो गणित का सिलेबस है सामान्यतः एक ही जैसा होता है और स्कोरिंग होता है। मान के चलिए इसको एक बार तैयारी कीजिए तो हर सीजी व्यापम के एग्जाम में ये आपको उपयोगी होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सीजी व्यापम में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होता है गणित के प्रश्न का लगभग एक जैसा ही होता है। कंपेयर में कि आपका रेलवे का हो या बैंक का हो तो उसमें थोड़ा अलग ही होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बेसिक सा गणित बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10वीं तक गणित पढ़ते हैं, उसके बाद गणित से उनकी दूरी हो जाती है, बहुत दूर हो जाते हैं गणित से एकदम। तो लेकिन जो सिलेबस में होता है वो 10वीं स्तर का ही होता है और एग्ज़ाम पेपर में भी 10वीं स्तर के ही आते हैं, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है सभी अभ्यर्थियों को। तो यहाँ देख सकते हैं कि 999 की घात 2 ऋण 998 की घात 2, 999 वर्ग ऋण 998 वर्ग। तो आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि 999 का वर्ग मतलब 999 गुणित 999, 998 का वर्ग मतलब 998 गुणित 998। ठीक है, वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम समय में हल करना आना चाहिए, तभी आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 999 गुणित 999 ऋण 998 गुणित 998 करते हुए हल करेंगे तो समय बहुत लगेगा और इस चक्कर में हो सकता है आप बहुत से प्रश्न हल करने के लिए समय ना बचा पाएँ, तो नंबर आपका ओवरऑल कम ही आएगा। ठीक है, तो गुना करके भी बनाएंगे आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको कम समय में हल करना जरूरी है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। एक 999, 1997, 998, चार ऑप्शन है। परीक्षाओं में भी सामान्यतः चार ऑप्शन ही होते हैं। तो आपको समझना है कि इसको हल कैसे किया जाए। तो गणित में देखिए सूत्रों का बहुत महत्व होता है। तो एक सूत्र होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ठीक है, एक सूत्र होता है दोस्तों, ए का वर्ग होता है ऋण बी का वर्ग होता है। अब आप देख सकते हैं ये जो ए का वर्ग है वो 999 का वर्ग को दर्शा रहा है, बी का वर्ग जो है 998 का वर्ग को दर्शा जाए, बीच में ऋण है तो ये देख सकते हैं चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसको गौर करें जरूर। ठीक है, हमेशा ध्यान दें कि धन है कि ऋण है कि गुना है कि भाग है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए की जगह प्रश्न नंबर क्या है 999 है और बी की जगह 998 है। तो अब ये जो फार्मूला होता है ए की वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए धन बी कोष्टक बंद ए ऋण बी। ये आपको पता होगा, 10वीं तक गणित सभी पढ़ते हैं, तभी आप सीजी व्यापम की परीक्षाएं 12वीं पास करके दिलाते हैं या स्नातक के बाद दिलाते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से हल करेंगे तो वो तुलनात्मक रूप से जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ए धन बी का मतलब क्या हुआ, ए का मान यहाँ पे क्या है हमारा 999। ठीक है, ए की जगह 999 है, ठीक, धन बी की जगह क्या है प्रश्न में 998। दोनों को जोड़ना है, कोष्टक बंद करना है, फिर कोष्टक चालू करना है। ए का मान 999 है दोस्तों और बी का मान 998। इसको हल करने में इतना समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि आपको समझाया जा रहा है इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख के बताया जा रहा है, इसलिए समय आपको देखने को यहाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। जितना समय यहाँ बताने में लग रहा है उससे आधा से भी कम समय में। तो 999 में 998 को जोड़ने का बस आपको आसान है, देख सकते हैं कि 9 और 8 9 9 18 होता है, तो ये 17 हो जाएगा। हासिल आए एक आएगा, 9 9 18 और 1 19, फिर हासिल आए एक, फिर 9 9 18 और 1 19, 1997। और यहाँ पे दोनों कोष्टक के बीच ना धन का चिन्ह है ना ऋण ना भाग, तो यहाँ पे असल में होता क्या है, गुना होता है। इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। अब 999 में 998 घटाएंगे तो ये तो एक ही आएगा, दिख रहा है सबको, तो जाहिर सी बात है। अब 997 में गुना करेंगे एक का तो 1997 में गुना करेंगे एक का तो 1997 प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा 1997 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। असल में ये सूत्र था, एक क्या था, एक सूत्र था दोस्तों। सूत्र ये था कि जब a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो तो वो जो है बराबर होता है कोष्टक के अंदर a धन b, उसके बाद फिर कोष्टक के अंदर a ऋण b के।
और प्रश्न में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ए की जगह प्रश्न में 999 दिया है और बी की जगह 998। साथ ही साथ ये जो ऋण का चिन्ह है इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए, इसको बंद मत कीजिए, आने वाले एक और प्रश्न को भी जरूर देखिए क्योंकि हर प्रश्न में कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ग नहीं दिया है, ठीक है, वर्ग नहीं दिया है, घात नहीं दिया है, इस यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 106 गुणित 106, ऋण का चिन्ह है, यहाँ ध्यान देना है 94 गुणित 94। तो भाई 106 गुणित 106 को आप क्या लिख सकते हैं, 106 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दीजिए। 94 गुणित 94 को आप क्या लिख सकते हैं, 94 गुणित 94 को 94 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या दर्शा रहा है, ये असल में फिर से पहले प्रश्न की तरह ही a की घात 2 ऋण b की घात 2 को दर्शा रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैच खा रहा है कि नहीं, 106 का वर्ग मतलब a का वर्ग, 94 का वर्ग मतलब b का वर्ग, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या होता है हमारा, a की घात 2 ऋण b की घात 2 का फार्मूला होता है a धन b कोष्टक के अंदर होता है, उसके बाद फिर कोष्टक के अंदर a ऋण b। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों कोष्टक के बीच में ना धन का चिन्ह है ना ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पे असल में गुना होता है, ठीक। अब मान रख दीजिए a की जगह हमारा है 106 और b की जगह है हमारा 94, तो इसको जोड़ना है, कोष्टक बंद कर देना है, फिर कोष्टक चालू करना है और 106 में 94 को घटाना है, मतलब a में से b को घटाना है। तो 106 में आप 94 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10 होता है और 9 का 9 और ये 100, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया जोड़ने में, 6 4 10, हासिल आया 1, 10 हासिल आया 1 2, 200, ठीक। और इधर 106 में 94 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 में 4 गया 2 और 9 में 9 गया और 10 में 9 गया 1, 12, ठीक। अब 200 में गुना करेंगे 12 का, ठीक है, तो आसान है, 12 दूनी 24 होता है और 2 0, गुना करना आसान है। तो इस तरह से आंसर जो है वो 2400 आ रहा है। तो इसमें कम समय लगता है, यहाँ पे समझाया जा रहा था इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, खुद से करेंगे फटाफट फटाफट होते जाता है वो। तो आपको 106 गुणित 106, 94 गुणित 94 नहीं करना है, इसको 106 की घात 2 94 की घात 2 लिख सकते हैं। उसके बाद a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर कोष्टक के अंदर a धन b, उसके बाद फिर कोष्टक के अंदर a ऋण b वाला सूत्र लगाकर हल करना है, इससे जल्दी हल होता है और इस तरह से 2400 आंसर आप जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। अब अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि सभी प्रश्न एक जैसे हों जरूरी नहीं है। आप प्रश्न 3 में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋण का चिन्ह नहीं है और आपको पहले ही बताया कि आप चिन्ह को जरूर ध्यान में रखें, धन है कि ऋण है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह ना है, नहीं है और धन का चिन्ह है, इसलिए इस वाले प्रश्न में पिछले 2 प्रश्न की तुलना में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। चूँकि यहाँ समझाया जा रहा है तो वैसे भी समय ज़्यादा लगेगा, खुद से बनाएंगे तो उतना समय नहीं लगता है, वो दिमाग में ही फट 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 बनते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 217 गुणित 217 है, जिसका मतलब है 217 की घात 2, धन 183 गुणित 183, जिसका मतलब है 183 की घात 2। तो इतना चीज़ तो हमको पता ही है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कितना बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं 79,698, 80,578, 80,698, 81,268। तो आप 217 गुणित 217 धन 183 गुणित 183 करके बनाते रहेंगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 217 गुणित 217 को आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 217 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह है और ये महत्वपूर्ण है, इसी कारण से इसमें थोड़ा अलग मेथड लगेगा। फिर 183 गुणित 183 को 183 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि यहाँ ऐसा करने के बाद भी, ठीक है, 217 की घात 2 को आप और तोड़ दीजिए और अगला स्टेप आप लिखिए। और इसको तोड़ना ऐसा है
कि इधर जो तोड़ रहे हैं और इधर जो तोड़ रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम तोड़ देते हैं। जैसे 217 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 धन 17। गणित में यही तो होता है, सरल से सरल तरीका अपना के हल किया जाता है। तो देखिए 217 को मैं 200 धन 17 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल उसमें कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल सही है। 200 धन 17 लिख सकता हूँ, बाकी जैसा है वैसा ही, क्योंकि यहाँ 217 का वर्ग है तो ये 217 में वर्ग है, मतलब यहाँ कोष्टक लगा के इस पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ। बस यहाँ 217 को 200 धन 17 कर दिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इधर का तो 200 धन 17 कर दिया, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे 183 की घात 2 को, असल में 183 को तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से तोड़ना है ताकि ये एक रूपता रहे। तो इधर भी 200 के नज़दीक रखते हुए 200 ऋण 200 में कितना घटाने पे आपको मिलेगा 183, 17 घटाने पे, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग तो है तो वो रहेगा ही। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है, और इसमें अच्छा चीज़ ये है कि आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसमें कुछ ऐसा ही होगा कि इधर जैसे 200 और 17 है तो इधर भी 200 और 17, मतलब सेम अंक, इधर 500 है तो यहाँ भी 500 रहेगा, इधर 84 तो इधर भी 84, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, बस ये जो चिन्ह है वही बस अलग अलग है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद होता है दोस्तों एक फार्मूला। क्या होता है, आप देख सकते हैं ए धन बी का वर्ग धन ए ऋण बी का यहाँ पे वर्ग है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला होता है, ये जो है बराबर होता है दोस्तों ए धन बी पूरे का वर्ग धन ए ऋण बी पूरे का वर्ग, ये बराबर होता है 2 कोष्टक के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग कोष्टक बंद, ये होता है फार्मूला। और यहाँ पे 2 और कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है, धन ऋण भाग, तो यहाँ पे असल में क्या है, गुना है, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। बस अब इस फार्मूले में मान रख दीजिए, ए की जगह क्या है 200 और बी की जगह क्या है 17, तो इससे आसानी से हल होगा तुलनात्मक रूप से। तो अब हम मान रख के देखते हैं। तो हमारा क्या था, ए का मान क्या था, सबसे पहले हमने जो सूत्र लिखा था उसको हम लिख लेते हैं। सूत्र असल में है क्या, एक बार आपको पूरा सूत्र ही लिख दिया जाए, ठीक है। तो असल में होता क्या है, ए धन बी इस पूरे का वर्ग है, ठीक है, फिर धन ए ऋण बी इस पूरे का वर्ग है। ये दोस्तों बराबर होता है 2 कोष्टक के अंदर ए वर्ग धन बी वर्ग के। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हम इसमें मान रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आ गया था 200 धन 17 की घात 2 धन 200 ऋण 17 की घात 2 आ गया था, तो यहाँ से सीधा मान रखेंगे। तो ए की जगह हमारा क्या है, ए की जगह हमारा क्या है 217, ठीक, और बी की जगह ए की जगह क्या है 200, ठीक है, 200 का वर्ग धन बी की जगह क्या है 17 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से हमने रखा है मान, ठीक, ए की जगह 200 और बी की जगह 17। अब आसान हो जाता है, 200 का वर्ग हम करते हैं तो आपको पता है 40,000 आएगा, ठीक, और 17 का वर्ग होता है 289। इसका आपको अभ्यास रखना है, 18 का वर्ग कितना, 19 का वर्ग कितना, और नहीं पता है सीधा आप गुना भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ये समानता आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 289 आ गया, अब ये हल कर दीजिए इसको। 40,000 में आप 289 जोड़ देंगे, 40,000 में 289 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40,289, और वो उसमें 2 का गुना भी था, ठीक है, 2 का गुना भी था, तो गुना कर दीजिए, 2 निया 18, हाँसी लाया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हाँसी लाया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 7 8 आखिरी में किसके है, इसके में आगे गुना करने की ज़रूरत ही नहीं, यही आंसर है आपका। तो इस तरह से गणित को हल किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको
अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। फ्री में है बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद।